नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगी जहां सूरज साल में सिर्फ एक बार निकलता है। सोचिए, अगर आपको सूरज देखने के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़े। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। एक ऐसी जगह जहां सूरज का उगना त्योहार जैसा है और लोग महीनों तक अंधेरे या रोशनी में जीते हैं। यहाँ की घड़ियां, दिन रात, सब कुछ सूरज के इस अजीब खेल के हिसाब से चलता है। ये जगह हमें सिखाती है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है और रोशनी की असली कीमत क्या होती है। तो चलिए जानते हैं उस जगह की सच्चाई जहां सूरज साल में सिर्फ एक बार निकलता है और वहां के लोग कैसे जीते हैं। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वालबार्ड, नॉर्वे का एक द्वीप समूह आर्कटिक महासागर में। मैप पर देखेंगे तो ये दुनिया के सबसे ऊपरी कोने में है, बर्फीले पहाड़ों और विशाल ग्लेशियरों के बीच। यहाँ की राजधानी लॉन्गियरबेन दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है। यहाँ सड़कें बर्फ से ढकी रहती हैं, गाड़ियों से ज्यादा स्नोमोबाइल चलते हैं और घर रंग बिरंगे हैं ताकि बर्फ में दिख सकें। स्वालबार्ड इंसानी सहन शक्ति और प्रकृति की सीमाओं का जीता जागता उदाहरण है। स्वालबार्ड नॉर्वे का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। स्वालबार्ड ट्रीटी के तहत 40 से ज्यादा देशों के लोग बिना वीजा यहाँ रह सकते हैं। यहाँ 50 से ज्यादा देशों के लोग एक साथ रहते हैं, एक ग्लोबल विलेज। यहाँ पैदा होना और मरना दोनों मना है, क्योंकि न तो प्रॉपर हॉस्पिटल है, न ही शव डिकम्पोज होते हैं। ये अजीब नियम यहाँ की कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए जरूरी हैं। आखिर यहाँ सूरज साल में सिर्फ एक बार क्यों उगता है? इसका जवाब है पृथ्वी का झुकाव 33.5 डिग्री। स्वालबार्ड आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, जहां जब उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुकता है तो सूरज महीनों तक डूबता नहीं, और जब ध्रुव दूर हो जाता है तो महीनों तक अंधेरा रहता है। यहाँ का सोलर कैलेंडर अनोखा है। मार्च में सूरज पहली बार उगता है, 4 महीने के अंधेरे के बाद। एक बार सूरज उगता है तो अगस्त के अंत तक डूबता नहीं, फिर दिन छोटे होने लगते हैं और अक्टूबर के अंत में सूरज आखिरी बार डूबता है। इसके बाद 4 महीने तक फिर अंधेरा। सोचिए, एक सूर्यास्त के बाद अगली सुबह 4 महीने बाद आती है। अक्टूबर के अंत से मार्च की शुरुआत तक स्वालबार्ड पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है। इसे पोलर नाइट कहते हैं। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि दिन के 12 बजे भी घना अंधेरा रहता है। आसमान में चांद, तारे और कभी-कभी नॉर्दर्न लाइट्स ही रोशनी का स्रोत होते हैं। पोलर नाइट डरावनी भी है और जादुई भी। ये अनुभव यहाँ के लोगों की पहचान बन चुका है। पोलर नाइट के उलट है मिडनाइट सन। अप्रैल के अंत से अगस्त तक 24 घंटे दिन। रात के 2 बजे भी सूरज चमकता है, जिससे बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। लोग आधी रात में हाइकिंग करते हैं, बच्चे देर तक खेलते हैं। इस रोशनी में लोग खूब एक्टिव रहते हैं। ग्लेशियर ट्रिप्स, बोटिंग, वाइल्ड लाइफ देखना। मिडनाइट सन के दौरान स्वालबार्ड ऊर्जा और जीवन से भर जाता है। पोलर नाइट के दौरान जिंदगी कैसी होती है? हर समय रात जैसा महसूस होता है। सुबह, दोपहर, शाम सब अंधेरे में। तारे, चांद और नॉर्दर्न लाइट्स इस अंधेरे को जादुई बना देते हैं। लोग घरों को लाइट्स और मोमबत्तियों से रोशन करते हैं, जिससे एक गर्म, आरामदायक माहौल बनता है। लंबे अंधेरे का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विटामिन डी की कमी, विंटर ब्लूज। यहाँ के लोग आर्टिफिशियल लाइट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और हेल्दी डाइट का सहारा लेते हैं। सबसे अहम है कम्युनिटी एक्टिविटीज। पोलर नाइट में लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं, जिससे मानसिक मजबूती मिलती है। बच्चों के लिए स्कूल का रूटीन भी रोशनी के हिसाब से बदलता है। पोलर नाइट में बच्चे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनकर अंधेरे में स्कूल जाते हैं। स्कूलों में तेज लाइट्स होती हैं। मिडनाइट सन में तय स्लीप शेड्यूल फॉलो करना मुश्किल होता है, लेकिन स्कूल का टाइम टेबल मदद करता है। बच्चे छोटी उम्र से ही प्रकृति के इस खेल के साथ जीना सीख जाते हैं।
24 घंटे सूरज में लोग सोते कैसे हैं? हर घर में ब्लैकआउट पर्दे होते हैं, जिससे कमरे में रात जैसा अंधेरा किया जाता है। लोग तय समय पर सोने उठने की आदत डालते हैं, चाहे बाहर उजाला हो या अंधेरा। धीरे धीरे शरीर इस रूटीन का आदी हो जाता है। पहली बार आने वालों के लिए पोलर नाइट डरावनी लग सकती है। अंधेरा, खामोशी, पोलर बेयर का खतरा। शहर से बाहर राइफल लेकर चलना जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोग इस डर को सतर्कता और सम्मान में बदल देते हैं। वो अंधेरे में भी सुरक्षित रहना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। 4 महीने बाद सूरज की पहली किरण देखना यहाँ त्योहार जैसा है। सोल फेस्टुका। पूरा शहर एक जगह इकट्ठा होता है, जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है। लोग गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बच्चों के लिए खास कार्यक्रम होते हैं। ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये पल याद दिलाता है कि सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है। स्वालबार्ड की जमीन परमाफ्रॉस्ट है। यहाँ खेती नामुमकिन है। खाने पीने का सामान हवाई या समुद्री जहाज से आता है, इसीलिए महंगा होता है। स्थानीय रूप से सील और रेनेडियर का मांस मिलता है और एक छोटा ग्रीन हाउस भी है। यहाँ की जिंदगी बताती है कि इंसान सप्लाई चेन के जरिए सबसे मुश्किल जगहों पर भी जी सकता है। इतनी मुश्किल जगह होने के बावजूद स्वालबार्ड टूरिस्टों के बीच पॉपुलर है। पोलर नाइट में लोग नॉर्दर्न लाइट्स का मजा लेते हैं। पोलर नाइट में लोग स्नोमोबाइल सफारी का मजा लेते हैं। पोलर नाइट में लोग डॉग स्लेजिंग का मजा लेते हैं। मिडनाइट सन में 24 घंटे की रोशनी में ग्लेशियर हाइकिंग होती है। मिडनाइट सन में 24 घंटे की रोशनी में वाइल्ड लाइफ सफारी होती है। मिडनाइट सन में 24 घंटे की रोशनी में बोट ट्रिप्स होती हैं। ये जगह उन लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है जो प्रकृति के असली रूप को महसूस करना चाहते हैं। स्वालबार्ड में सबसे बड़ा खतरा है कड़ाके की ठंड। -30 डिग्री तक तापमान। लंबा अंधेरा नेविगेट करना मुश्किल बनाता है। सबसे बड़ा खतरा पोलर बेयर है। यहाँ इंसानों से ज्यादा भालू है। शहर से बाहर बिना राइफल और गाइड के जाना मना है। सतर्कता जरूरी है। हमारे लिए सूरज का रोज उगना डूबना सामान्य है, लेकिन स्वालबार्ड के लिए ये कल्पना से परे है। वहाँ के लोग अंधेरे के साथ जीना सीखते हैं। उनकी लय सूरज से नहीं, कैलेंडर से चलती है। वो अंधेरे में भी उम्मीद और रोशनी ढूंढ लेते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, कम्युनिटी या सूरज के लौटने का इंतजार। ये सिखाता है कि नॉर्मल सिर्फ नजरिए की बात है। स्वालबार्ड की कहानी इंसानी जज्बे और अनुकूलन की कहानी है। साल में एक बार सूरज का उगना उन्हें रोशनी की असली कीमत सिखाता है। यहाँ के लोग शिकायत नहीं करते, बल्कि इस माहौल को अपनी ताकत बना लेते हैं। एक सुबह का इंतजार उन्हें पूरे साल उम्मीद और ऊर्जा से भर देता है। तो दोस्तों, ये थी स्वालबार्ड की कहानी, जहां दिन रात के मायने ही अलग हैं। 4 महीने के अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण का त्योहार यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। ये जगह हमें सिखाती है कि पृथ्वी कितनी विविध और आश्चर्यजनक है। अगली बार जब आप सूरज देखें तो स्वालबार्ड के लोगों को याद करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे अनोखा क्या लगा। मैं फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।